Hello, my dear students. In the previous video, we had done present tense and past tense. So before seeing this video, please refer to that video of Lady with the Lamp Grammar Spotlight. You will be able to understand future tense even better. At the end of this video, I shall be linking a few videos related to tenses and your helping verbs, which will make your concepts on tenses even more clear. इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ और टेंसेस पे आधारित वीडियोस डालूंगी जिससे आपका और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस वीडियो में कि टेंसेस तीन तरह के हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब जो होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले लेडी विद द लैम्प एक्सरसाइजेस का ग्रामर स्पॉटलाइट वाला वीडियो जरूर देखिए। Now, simple future tense is used to refer to actions that will take place in the future. मतलब ये भविष्य में होंगे। For this, we use shall या फिर will with the verbs in the simple present tense. तो simple future tense को हम कैसे दिखाते हैं? shall या फिर will के साथ। अब एग्जाम्पल, रिनी विल टेल अस अ सक्सेस स्टोरी टुमारो। रिनी विल टेल मतलब हमने वर्ब टेल के साथ विल को जोड़ा। सो रिनी विल टेल अस अ सक्सेस स्टोरी टुमारो मतलब कल बताएगी। अभी तक बताई नहीं है कि अभी बता नहीं रही है, कल बताएगी, इसलिए हमने विल ऐड किया और उसके बाद वर्ब को लगाया। इसके बाद सब्जेक्ट रिनी के बाद वी ऑल्सो यूज गोइंग टू with the main verb in the present form to refer to future actions that will happen soon. कोई एक्शन भविष्य में जल्द होने वाला, उसको भी हम यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले going to. We use going to with verbs to refer to a future event that is either already planned, already पहले से प्लान हो रखा है, और when there are clear indications या फिर हमें एक स्पष्ट आइडिया है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाला है, विच विल डेफिनेटली हैपन। वहां पर हम गोइंग टू यूज करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़े, एक सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम शैल या विल यूज करते हैं वर्ब के पहले, और या तो वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ गोइंग टू यूज करते हैं उन इवेंट्स के लिए भविष्य में जो ऑलरेडी प्लान्ड है या जो डेफिनेटली होने वाले हैं, उसको हमें कुछ ना कुछ संकेत है। एग्जाम्पल, रॉयस फैमिली, हमारा सब्जेक्ट कौन है? रॉय है। रॉयस फैमिली इज एट हावड़ा स्टेशन एट द मोमेंट। प्रेजेंटली कहां पर है? हावड़ा स्टेशन पे है। कौन है? रॉयस फैमिली। दे आर गोइंग टू हायर अ टैक्सी टू गो टू जोधपुर पार्क। तो रॉय का जो फैमिली है वो जोधपुर पार्क जाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए उनको टैक्सी में जाना है। तो प्रेजेंटली वो कहां पर है? हावड़ा स्टेशन पे है। तो दे आर गोइंग टू, अब दे क्यों? दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अब जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां आपका वर्ब आर आएगा। दे आर, अब दे आर गोइंग टू हायर, गोइंग टू हायर क्योंकि उन्हें तो जोधपुर पार्क पहुंचना ही है। ये एक डेफिनेटली होने वाली इंसिडेंट है या इवेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गोइंग टू यूज करते हैं। किससे पहले यूज करते हैं? मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब क्या है? हायर है। तो दे आर गोइंग टू, दे सब्जेक्ट, आर क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लूरल सब्जेक्ट दे के बाद प्लूरल वर्ब आर आएगा, इसलिए दे आर। एंड क्योंकि ये डेफिनेटली जोधपुर पार्क तो पहुंचना ही है, therefore गोइंग टू आएगा, विल या शैल नहीं। दे आर गोइंग टू हायर अ टैक्सी टू गो टू जोधपुर पार्क। Now, the future progressive tense is used to refer to actions that will continue to take place at some time in the future. जहां पर भी आपका प्रोग्रेसिव आएगा वहां पर आपका वर्ब में ing जुड़ता है। So, for verbs in this tense form, we write will या फिर shall be plus verb plus ing. ठीक है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मूला क्या है? विल या फिर शैल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट और द प्रोनाउन, उसके बाद बी प्लस वर्ब प्लस ing. नाउ फॉर अ वर्ब इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी राइट विल हैव या शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, क्या है? विल हैव
या फिर shall have, उसके साथ हम जोड़ते हैं past participle form of the verb, ठीक है। लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में क्या है, विल या फिर शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों, क्योंकि प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है, होता रहा है, ठीक है, इसीलिए आईएनजी जुड़ता है। लेकिन परफेक्ट टेंस में जहां पर भी परफेक्ट आ जाता है वहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जुड़ता है। आईएनजी फॉर्म सिर्फ जुड़ेगा आपका प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब में। राघव will be watching only TV news every day at 8 p.m. from tomorrow। अब यहाँ पर देखिए वर्ब आपका watching है, मतलब आपने ये तो आइडेंटिफाई कर दिया कि मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा तो ये प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंस है। अब बी भी है तो ये आपका फ्यूचर विल बी आपका हो गया, विल बी वॉचिंग आपका हो गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमने बोला कि विल हैव या शैल हैव लगता है with past participle form of the verb, क्यों, because it is used to refer to an action that will be completed by certain time in the future। by certain time in the future ये complete होना पक्का है। now we will have reached the station by the time the train leaves। अब ट्रेन स्टेशन छोड़ने से पहले हम स्टेशन में पहुंच गए होंगे, इसका मतलब यही है। वी विल हैव, अब वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब हैव आता है। वी विल हैव रीच्ड, अब रीच का बन गया रीच्ड द स्टेशन बाय द टाइम द ट्रेन लीव्स। व्हेन वी रीच द स्कूल द असेंबली विल हैव स्टार्टेड, असेंबली विल हैव स्टार्टेड। व्हेन वी रीच द स्कूल, जब हम स्कूल पहुंचेंगे तब तक असेंबली शुरू हो गई होगी, ठीक है। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब एक एक्शन शुरू हो चुका है पास्ट में और हमारे पहुंचने तक वो खत्म हो जाएगा पक्का, इसीलिए इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। Now, use the suitable form of verbs given in brackets to fill in the blanks according to the tenses mentioned for the following sentences। अब कुछ sentences, 5 sentences आपको दिए गए हैं। अब इनको ये जो ब्रैकेट में है, जैसे पहले के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस दिया गया है उसमें भरना है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या, राज फैमिली डैश विजिट मेनी प्लेसेस इन पोर्ट ब्लेयर। अब ये हुआ नहीं है अभी तक, होने वाला है, सो आपका आंसर होगा राज फैमिली विल विजिट, ठीक है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस का विल या फिर शैल जुड़ता है आपका आपका वर्ब के साथ। सो राज फैमिली विल विजिट मेनी प्लेसेस इन पोर्ट ब्लेयर। The family dash eat delicious lunch prepared by grandma। The family is going to eat delicious lunch prepared by grandma। Okay, Ratnesh and Meeta dash purchase many things at the new market। Now, Ratnesh and Meeta ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है दोनों को मिला के। अब परचेज करेंगे, देखिए फ्यूचर टेंस किया नहीं है कि कर नहीं रहे, करेंगे, सो विल बी। परचेज का अभी देखिए प्रोग्रेसिव है तो परचेज में आईएनजी जुड़ेगा। सो रत्नेश एंड मीता विल बी परचेजिंग मेनी थिंग्स एट द न्यू मार्केट। राज पेरेंट्स एंड ब्रदर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फिर से, राज पेरेंट्स एंड ब्रदर विल बी लीविंग फॉर द स्टेशन टुमारो मॉर्निंग। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 डैश गो टू मैसूर। अब गो का क्या होगा, टू मैसूर ऑन एन एक्सकर्शन बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने क्या पढ़ा था कि बाय अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ये हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है will have या shall have plus past participle form of the verb। हमारा यहाँ पे verb क्या है, go है। The students of class 5 will be going नहीं होगा, क्यों, will be going मतलब प्रोग्रेसिव है। The students of class 5 shall go to Mysore on an excursion by the end of this week। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक कैन, could, will, would, may and might used as helping verbs। helping verbs जो है
आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स भी वही है, ठीक है। और ये यूज होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे। क्यों? क्योंकि ये असिस्ट करते हैं या मेन वर्ब के पहले आते हैं और भी एक्सप्लेन करने के लिए कि वर्ब क्या कर रहा है, कौन कर क्या रहा है अच्छे से। सब्जेक्ट क्या है, क्या वो सिंगुलर है, प्लूरल है, वो डिटरमाइन होता है आपका एक तो इज, एम या आर, वॉज या वर से, हैज या हैव से। तो ये सभी उनके तरह कैन, कुड, विल, वुड, मे एंड माइट भी ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स माने जाते हैं। Now these auxiliary verbs besides helping the main verbs can also be used to convey more than one sense. अब ये तो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह तो काम करते ही हैं, लेकिन और भी मीनिंग ऐड करने के लिए सेंटेंसेस को यूज किए जाते हैं। क्या मीनिंग हो सकता है? सच एज पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। When they do so, when they are used to convey more than one sense, they are called modals or modal auxiliaries. Read the following sentences as examples. Rubina is a very intelligent girl. She may stand first in the class. अब possibility है कि रुबीना जो है वो क्लास में फर्स्ट आ सकती है। क्यों? ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट रुबीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सो ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्लास में फर्स्ट आ सकती है। सो शी मे जो है यहाँ पे इज शोइंग पॉसिबिलिटी। मैडम, may I go out to meet my mom outside? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दिस इज एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मीन्स टू इंटरोगेट, मीन्स टू आस्क, टू क्वेश्चन। सो इट इज सीकिंग, पूछना, परमिशन लेना इन अ पोलाइट वे। सो वो अपने मैम से बड़े ही पोलाइट वे में पूछ रही है, मैम मे आई गो आउट टू मीट माई मॉम? He is only diligent. He is not very intelligent. Diligent मतलब serious या फिर capable. He is not very intelligent. So he might stand first in the class. So ये lesser possibility show कर रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में हमें पता है क्लियरली कि रुबीना बहुत इंटेलिजेंट है, बट यहाँ पर थर्ड वाले में हमें पता चल रहा है कि वो सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट है, डिलीजेंट है, बट इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या माना जाता है? लेसर प्रोबेबिलिटी। जिस केस में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो चीजें होने का, वहां पर माइट यूज करते हैं। मे कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर डेफिनेट पॉसिबिलिटी हो। जैसे रुबीना एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, तो शी मे स्टैंड, शी माइट नहीं होगा। अब थर्ड वाले में देखिए माइट क्यों यूज हो रहा है, मे नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि वो जो बच्चा ही है, ही इज ओनली डिलीजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो बस सिंसियर है। सो ही माइट स्टैंड, कम पॉसिबिलिटी है उसका फर्स्ट आना क्लास में। सो ही माइट स्टैंड। ही इज अ ग्लटन, he can eat 50 chapatis at a time without any problem. अब देखिए, he is a glutton. glutton मतलब जो बहुत खा सकता है, खाते जा सकता है, अनलिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बारे में क्या बोल रहा है? दैट वो 50 चपाती खा सकता है एक टाइम पे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो दिस इज शोइंग कैपेसिटी। कितना खा सकता है? 50 चपाती खा सकता है एक टाइम पे। सो इट इज कैन, he is capable of having 50 chapatis at a time. So this is showing your capacity. Can is the word which is showing capacity. Could I use your pen? Question mark. अब जहां पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन है और एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, वहां पर हम could यूज करेंगे। Could I use your pen? Now may and might. May as a modal verb is used to seek permission formally. My mother is hospitalized. May I come to school a little late tomorrow? अब may जो है ये यूज हो रहा है एक परमिशन लेने के लिए फॉर्मली। अब वो बच्चा जो है वो बोल रहा है कि मेरी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में है, क्या मैं कल स्कूल थोड़ा लेट आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? तो हम वहां पर may यूज करते हैं। May is also used to show a greater possibility of something happening, whereas might is used to show a lesser possibility. जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल ऊपर समझाया रुबीना का और वो दूसरे लड़के का, मे एंड माइट कैसे यूज करेंगे। मे जहां पर ग्रेटर पॉसिबिलिटी है और माइट जहां पर लेसर पॉसिबिलिटी है।
एग्जाम्पल, ही मे विन द रेस इफ हिज स्टार्ट इज गुड, ग्रेटर पॉसिबिलिटी। अगर उसने शुरुआत अच्छी की तो ही मे विन द रेस। मे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में ही जीतेगा वो। He might settle in his native place after his retirement. अब ये जरूरी नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने नेटिव प्लेस में ही सेटल हो, लेस प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए ही माइट। सो ये डिफरेंस हुआ आपका मे एंड माइट के बारे में। अब कैन एंड कुड, बोथ कैन एंड कुड आर ऑल्सो यूज टू सीक परमिशन लाइक मे। जैसे मे इज यूज टू सीक परमिशन इन अ फॉर्मल पोलाइट वे, both can and could are also used. Can is often used in place of may in spoken English by talking informally. Informally में मतलब जब हम दोस्तों से या मम्मी पापा से या ऐसे घुल मिलकर जब बातें करते हैं और हम कुछ पूछते हैं तो हम यूज करते हैं can. ठीक है, बट मे कब यूज करते हैं? जहां पर एक फॉर्मल, जैसे हम अगर अपने टीचर से या अपने बॉस से या अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो हम मे यूज करते हैं। Could, however, is more polite than can. Could जो है is more polite than can to seek permission. Could is the past form of can. ये आपको ध्यान रखना है कि could जो है वो can का past form है, but it can be used both in the present and past tense. Could is also used to mean that something is probable. Probability है होने का, ये denote करता है आपका could. अब एग्जाम्पल, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए आदमी जो है बिना खाए सर्वाइव कर सकता है, कैन सर्वाइव। ठीक है, ये पॉसिबल है, बट ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। रिमेंबर द नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ सम मॉडल वर्ब्स आर मे नॉट। जहां पर मॉडल वर्ब्स के बाद हम नॉट, जो कि नेगेटिव फॉर्म को समझाता है, तो वो बन जाते हैं नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ द मॉडल वर्ब्स। मे नॉट, माइट नॉट, कैन नॉट, could and could not. When I was a child, I could easily walk for 5 kilometers. ठीक है, without getting tired. Could मतलब was able to. जब मैं बच्ची थी मैं आराम से 5 किलोमीटर चल सकती थी बिना थके। So I was able to, मेरी ability थी, probability थी कि मैं चल सकती थी। Normally he does not tell a lie, but in this case he could. There is a probability of his telling a lie. अब आइए एक्सरसाइज करते हैं। Fill in the blanks with may or might, whichever is correct in the following. अब student dash I participate in the poem recitation competition madam। यहाँ पर may यूज होता है polite request करने के लिए। So यहाँ पर पहला वाला आपका है may। Teacher, yes you may, provided you recite the poem to me first. Student, may I also participate in the solo dance competition question mark? Teacher, sorry, you may not. No one is permitted to participate in more than one cultural activity. Student, in that case, may I play bongo while my friend sings? No problem. You may play any musical instrument with any participant of your choice. So this is how you will do this. Read the situation given below, then fill in the blanks using may, can or could. While are appearing at an inter-house drawing competition, you have the following conversation with another participant. अब आप जो है एक दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जब आप एक इंटर हाउस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में गए हैं। अब आपको यहाँ पर मे, कैन या कुड यूज करना है। Dash I use your eraser? Can I use your eraser? I forgot to bring mine from home. अब ये इनफॉर्मल है क्योंकि हम अपने से ही बराबर एक पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हैं, तो मे जो है फॉर्मली यूज होता है, कैन जो है इनफॉर्मली यूज होता है। सो कैन आई यूज योर इरेजर? आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माइन फ्रॉम होम। Oh yes, you may use it. Excuse me, can I sit here? Sorry, it is already occupied. You could sit in the next row anywhere. Most of the chairs are lying vacant. तुम कहीं और भी बैठ सकती हो। प्रोबेबिलिटी है बहुत चेयरों में से किसी चेयर पे बैठने का। सो यू कुड सिट इन द नेक्स्ट रो एनीवेयर, मोस्ट ऑफ द चेयर्स आर लाइंग वेकेंट। स्पेल वेल। अब
Fill in the missing letters to complete the following words and learn the spelling. You may use the clues given in the box. International, statues, structure, planetarium, prestigious, loomed, ट्रेडिशनल एंड रिनाउंड. अब इनको कैसे भरेंगे बच्चों? आप देखिए पहला वाला ब्लैंक है, उसके बाद ओ है, फिर ब्लैंक है, फिर एम है. अब कौन सा शब्द ऐसा है जो ऐसे है, सेकंड एंड फोर्थ वर्ड्स ओ एंड एम में लूम्ड है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज लूम्ड. इसको बस आपको देख के करना है. सेकंड वन इज statues. Third one is renowned. Fourth one is prestigious. Fifth one is international. Sixth one is structure. Seventh one is planetarium. Eighth one is traditional. Now, word part. Tick the correct options from the brackets. I could hear or listen a gunshot in the forest. I could hear a gunshot in the forest. Sneha wants to listen to some rock music or Sneha wants to hear to some rock music. Sneha wants to listen to some rock music. Listen or hear to the rhythm of the following rains. Listen to the rhythm of the following rains. Vidhi could not listen clearly what her mother said on the phone, or Vidhi couldn't hear clearly what her mother said on the phone. Vidhi couldn't hear clearly what her mother said on the phone. I can hear the phone ringing. अब आपको एक चीज ध्यान में देना है कि hear कब यूज होता है और listen कब यूज होता है. I can hear the phone ringing. ठीक है, I can listen the phone ringing. अब listen जो है आप सुनते हैं. I can hear जो है आपको सुनाई दे रहा है, मतलब सुनने की क्षमता है. ओके, इसीलिए आप सुन रहे हैं. I can hear the phone ringing. Listen जो होता है जब कोई बात कर रहा है तब. ठीक है, या फिर listen to the rhythm of the following raindrops. ओके, जो छप छप की आवाज आ रही है आप उसको सुन रहे हैं. ठीक है, आपके सुनने की क्षमता नहीं है, वो हियरिंग वाला कैपेसिटी नहीं है, ये लिसनिंग वाला है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस लिसन एंड हियर डिफरेंस. अब पंक्चुएशन. Use appropriate punctuation marks and capital letters wherever required in the following passage. जब भी एक सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर में शुरू होता है तो WHEM में W कैपिटल करेंगे. When actor Aishwarya Rai is a proper noun. Proper nouns all start with capitals, so A capital and Rai का R capital. Pledged to donate her eyes in 2010, comma, there was a noticeable increase in the number of people desirous of knowing how and where to donate their eyes. Full stop. Celebrity endorsers में C capital होगा. Have a powerful way of lifting a cause, comma, but it doesn't mean that the common people should sleep over a cause of national or international importance till some celebrity comes forward to endorse it. Full stop. It, I capital, incidentally, to endorse it, full stop. ठीक है, endorse it के बाद full stop होगा और फिर start होगा sentence. Incidentally में I capital. Incidentally, have your parents made up their minds on the subject of organ donation as responsible citizen of India? India में I capital होगा. Now write well. Add words of your own and complete the following sentences. इसको आपको खुद करना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. He asked her what might कुछ भी सेंटेंस रख सकते हैं. What might be the date of exam? She wanted to know if he could help her. He said to her, I can run very fast. She said to him, they may call us tomorrow. ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आप अपने ध्यान से समझ कर फिल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वाला देखेंगे. इमेजिन दैट यू आर राज विश्वास. आप राज विश्वास है, आपको ये एप्लीकेशन जो है भरना है. दैट इज एड्रेस टू योर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है. आप राज विश्वास है, आप लिख रहे हैं. रिक्वेस्ट हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 days. 5 दिन की छुट्टी के लिए आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं. मेंशन दैट यू हैव टू गो टू कोलकाता टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स. आपके दादा दादी से मिलने के लिए आप कोलकाता 5 दिन के लिए जा रहे हैं. उसके लिए छुट्टी की मंजूरी आप अपने प्रिंसिपल तक लिखेंगे. द प्रिंसिपल, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम,
और एड्रेस 18 नवंबर जो भी आपका ईयर है. Dear Madam, subject application for leave. This is to bring to your kind notice that I will not be able to attend school from 5 days का डेट आप डालेंगे जो भी of the year. I have to go to mention in the question. I have to go to कोलकाता. ठीक है, I have to go to कोलकाता लिखेंगे यहाँ पे. With my parents किसके साथ जा रहे हैं? With my parents. To visit यहाँ पे है to visit. My your grandparents है यहाँ पे. So आप चिट्ठी में लिखेंगे to visit my grandparents. Please grant me leave for how many days? 5 days. For 5 days. As per the dates mentioned above. आपने जो भी डेट यहाँ पे लिखा है 5 दिन का गिन के लिखेंगे. I will be highly obliged for the same. Thanking you, yours faithfully, Raj Biswas, class and roll number. ये राज विश्वास यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है. Imagine that you are Raj Biswas. Okay. Now rearrange the following words in alphabetical order. आपको suspension, appreciation, book, care and honest दिया गया है. Alphabetical order में पहला कौन सा शब्द शुरू हो रहा है? Appreciation. So पहले appreciation लिखेंगे और verb उसका लिखेंगे appreciate. अब दूसरा appreciation के बाद book. So book, adjective bookish. Next is care, adjective careful. Next is honest, honesty. Suspension, suspend. Okay students, so with this we come to the end of your exercises of our trip to Kolkata. Also grammar spotlight. If you like the video, like, share and subscribe. दिए गए linked videos को जरूर देखिए और भी आपकी मदद करेंगे ये videos to clear your concepts of English grammar. Let me know in the comment section आपको कौन से topic या page number या subject with the topic chapter number you want videos to be posted on. I will definitely try to post it. Thank you students and all the best.